जंगल ऑफ वंडर्स की एक और मजेदार कहानी। सुबह की धूप जंगल पर चमक रही थी। पेड़ों की टहनियों से होकर सुनहरी किरणें जमीन पर गिर रही थीं और नदियां चमक रही थीं। हाथी, शेर, पेंगुइन, कछुआ और जेब्रा एक तालाब के पास इकट्ठा थे। वे पत्थर उछाल रहे थे और पुरानी मजेदार यात्राओं की बातें कर रहे थे। मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि हमने जंगल में बर्फ देखी थी, पेंगुइन ने पंख फड़फड़ाते हुए कहा। और वो चमकती हुई रेत की पहेली, शेर बोला। वो तो कमाल थी, कछुए ने हंसते हुए कहा। समय कैसे उड़ जाता है जब हम मजेदार रहस्यों को सुलझा रहे होते हैं। हाथी मुस्कुराया और बोली, हम सबने साथ में बहुत कुछ सीखा है। जेब्रा, जो अब तक शांत थी, अपनी पूंछ हिलाते हुए बोली, मुझे हमारे सारे एडवेंचर पसंद आए, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि मैं अपने आप में कौन हूँ, मेरी अपनी खास बात क्या है। बाकी सब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। हाथी ने प्यार से कहा, जेब्रा, तुम तेज हो, बहादुर हो और खुशमिजाज हो, यही तो तुम्हें खास बनाता है। लेकिन जेब्रा ने धीरे से कहा, मैं कुछ ऐसा खोजना चाहती हूँ जो सिर्फ मेरा हो। उसी वक्त पास के पेड़ों से हल्की सी चमक उठने लगी। हवा में छोटे छोटे सितारों जैसी रोशनी तैरने लगी। एक सिल्वर रंग की तितली जेब्रा की नाक के पास उड़ती हुई आई। तुमने देखा? जेब्रा चौंक कर बोली और बिना सोचे तितली के पीछे भाग पड़ी। जेब्रा रुको, पेंगुइन ने आवाज दी, लेकिन देर हो चुकी थी। जेब्रा तितली के पीछे दौड़ गई। वो पेड़ों के बीच से भागती गई, झाड़ियों, नदियों, जड़ों और धूप की किरणों को पार करते हुए, जब तक वो एक अजीब सी खुली जगह पर नहीं पहुंची। यह एक शांत खुला मैदान था। बीच में कुछ अजीब से फूल खड़े थे, ऐसे फूल जो शीशे जैसे दिखते थे और हर तरफ की रोशनी को अलग अलग तरीके से दिखा रहे थे। जेब्रा धीरे से उनके पास गई। एक फूल ने झुककर उसका चेहरा दिखाया, लेकिन जो दिखा वो जेब्रा जैसी नहीं लग रही थी। उसमें जेब्रा थोड़ी उदास, धीमी और उलझी हुई लग रही थी। ये क्या है? जेब्रा ने धीरे से कहा। तभी एक नरम सी आवाज गूंजी, स्वागत है आईनों के मैदान में। हर शीशा तुम्हारा एक रूप दिखाता है, जो तुम थी, जो तुम बन सकती हो और जो तुम सच में हो। लेकिन मैं कौन हूँ? जेब्रा ने पूछा। आवाज ने जवाब दिया, ये तो तुम्हें ही पता लगाना होगा, लेकिन ध्यान रखना, ये मैदान तुम्हारे दिल की परीक्षा लेगा। उधर तालाब के पास बाकी सभी दोस्त परेशान हो गए। हमें उसे ढूंढना होगा, शेर बोला। वो तितली के पीछे उस चमत्कारी जंगल की तरफ गई थी, हाथी ने बताया। फिर सब मिलकर उसकी तलाश में निकल पड़े। इस बीच जेब्रा मैदान में घूम रही थी। हर फूल उसे अलग रूप में दिखा रहा था। कहीं वो शर्मीली थी, कहीं मजाकिया, कहीं एक रानी जैसी। मुझे इनमें से कोई भी नहीं लगती, जेब्रा बोली। तभी एक आईना काला हो गया। उसमें जेब्रा का उदास, अकेला और चुप सा रूप दिखने लगा। जेब्रा थोड़ा डर गई। ये मैं नहीं हूँ। फिर वही आवाज आई, साया भी तुम्हारा हिस्सा होता है, लेकिन वह तुम्हारी पहचान नहीं होता। फिर मैदान में हल्की सी अंधेरी छाया छा गई। सब आईने आपस में फुसफुसाने लगे, तुम तो बस तेज दौड़ने वाली हो, तुम कभी लीडर नहीं बन सकती, तुम दूसरों के पीछे चलती हो। जेब्रा की आंखों में आंसू आ गए। बस करो, वो चिल्लाई, मैं ये सब नहीं सुनना चाहती। उसी वक्त उसके दोस्त आ पहुंचे। जेब्रा, पेंगुइन ने पुकारा। सबने देखा कि जेब्रा परेशान थी और चारों तरफ से उसे अजीब आवाजें घेर रही थीं। हाथी आगे आई। हम आ गए हैं, ये आईने मुझे उलझा रहे हैं, मैं नहीं जानती कि असली मैं कौन हूँ, जेब्रा ने कहा। शेर ने चारों तरफ देखा। ये जगह हमारे मन से खेल रही है। कछुआ बोला, तुम वही हो जो तुम बनना चाहो। सबसे अच्छा रूप वो होता है जिसे तुम खुद चुनती हो, ना कि जो कोई आईना दिखाए। पेंगुइन बोली, हम यहाँ ये बताने नहीं आए कि तुम कौन हो, हम बस तुम्हें याद दिलाने आए हैं कि तुम कितनी खास हो। जेब्रा ने अपने दोस्तों को देखा, फिर आईनों को। धीरे धीरे आवाजें बंद हो गईं। वो एक छोटे से पत्ते जैसे आईने के पास गई। उसमें उसने खुद को मुस्कुराते, दूसरों की मदद करते और नाचते हुए देखा। ये सच्चा लगता है, उसने कहा। अचानक वो आईना चमक उठा। एक तेज रोशनी आसमान की ओर गई और जमीन फिसलती हुई खुल गई। उसके नीचे एक चमकदार सीढ़ियां थीं। आवाज गूंजी, तुमने अपना सच्चा रूप पाया, एक आईने में नहीं बल्कि उस ताकत में जो तुमने खुद को चुनने के लिए दिखाई। अब आगे बढ़ो और मैदान का तोहफा लो। तुम सब मेरे साथ चलोगे? जेब्रा ने पूछा। हमेशा, हाथी ने कहा। सब साथ नीचे गए। वहाँ एक सुंदर सा कमरा था जिसमें रोशनी, संगीत और चमकते हुए क्रिस्टल थे। बीच में एक गोल शीशा था जिसे पत्थरों की पंखुड़ियां घेरे थीं। कछुआ पढ़ने लगा, यह है भविष्य का आईना, यह तुम्हें वो दिखाता है जो तुम बन सकती हो। जेब्रा ने देखा कि वो छोटे जानवरों की मदद कर रही थी, एक ग्रुप को सुरक्षित सफर करना सिखा रही थी और नए रास्तों की खोज में सबका साथ दे रही थी। मैं बहुत आत्मविश्वासी लग रही हूँ, जेब्रा ने कहा। क्योंकि तुम हो, शेर बोला। तुमने बस पहले कभी खुद को ऐसे नहीं देखा। जैसे ही जेब्रा ने आईने को छुआ, वो एक चमकदार लॉकेट बन गया और खुद ब खुद उसकी गर्दन में पहनाया गया। बाद में वापस उसी पेड़ के नीचे जेब्रा अपने दोस्तों के साथ लेटी हुई थी। अब समझ आ गया है, उसने कहा। खास बनने का मतलब अलग दिखना नहीं है, मतलब है कि जब मुश्किल लगे तब भी खुद पर भरोसा करना। पेंगुइन मुस्कुराई। और जब भूल जाओ तो दोस्त याद दिला दें। सब हंसने लगे और अपने फल के कप आपस में टकराए। शेर बोला, अगली बार की एडवेंचर में डरावने आईने नहीं होंगे।
होंगे ना? जेब्रा ने मुस्कुराकर कहा, कोई वादा नहीं। फिर सब लेटकर आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखने लगे। जेब्रा के दिल में वो आईना अब भी चमक रहा था, सिर्फ रोशनी से नहीं बल्कि सच्चाई से।